जुल्म का सबसे बड़ा हम लोगों के सामने मिसाल है आज फ़लस्तीन पे जिस तरह बर्बरियत का हमला हो रहा है। हम लोग जो लाल झंडा करने वाले लोग हैं, हम लोग जो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करने वाले लोग हैं, हम लोग पहले दिन अपने झंडा समेत रास्ते में उतरकर यही आवाज़ दिए थे कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, अमन के ज़रिए किसी भी मसले का हल करना होगा। और जो हमास के नाम पर हमला किया जा रहा है, असल में वो हमास के नाम पर हमला नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद 48 के बाद 84 के बाद आज जब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर 2023 में देख रहे हैं, तो आज नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर ही अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ पर जान की लड़ाई लड़ना पड़ा। हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर उसामा बिन लादेन को लेकर जिस तरह अमरीकी साम्राज्यवाद वहाँ पर हमला की थी, हम लोग उस वक्त भी बोले थे कि उसामा बिन लादेन तो एक बहाना है, अफ़गानी तेल यहाँ पर निशाना है। उसी तरह आज हम लोग बोल रहे हैं कि फ़लस्तीन में हमास एक बहाना है, असल में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को ख़त्म किया जा रहा है। बार बार एक बात हम लोग सुनते हैं ना कि इसराइल की तरफ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बार बार एक बात बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पर जो जंगी संगठन हमास है, हमास के खिलाफ हम लोग बमबारी कर रहे हैं। असल में हमास नहीं मर रहा है तो वहाँ की फ़लस्तीन की जो आवाम है वो आवाम मर रही है। जिस तरह हम लोग देखे थे 9/11 को जो सामने ला के दिखाया गया था कि तालिबान मसला है, तालिबान मसला नहीं था। तालिबान के नाम पर आज पूरे गल्फ में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों को एजेंडा बना के मुसलमानों को ख़त्म करने का काम किया गया था। इराक में हम लोग देखे हैं कि सद्दाम हुसैन के नाम पर वहाँ पर हमला किया गया, और सद्दाम हुसैन को मारने के बाद हम लोग जब देखे हैं कि वहाँ से अमरीकी जब जा रहे थे तो साथ में वहाँ पर ट्रेलर वहाँ के जो है तेल लेकर यहाँ से जा रहे थे। असल में पूंजीपति वहाँ पे मंसूबाबंद तरीके से तैयार किया गया। आप अगर इतिहास को, तारीख को उठाकर देखिएगा तो हमास को बनाने वाला कौन है, उसामा बिन लादेन को बनाने वाला कौन था। हम लोग सब जान रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को बनाने वाला अमेरिका था, ठीक उसी तरह हमास को बनाने वाला इसराइल है। और आज हमास के नाम पर हम लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो मासूम फ़लस्तीनी 3 से 5 साल का बच्चा, वो जानता भी नहीं, अपने वालिद का नाम नहीं जानता है, अपनी माँ का नाम नहीं जानता है, लेकिन जब उसके ऊपर बम गिरता है तो उसको शहीद होना पड़ता है, उसको अपना खून बहाना पड़ता है। यही तो चल रहा है फ़लस्तीन के अंदर में। और जो हम लोगों के सामने बार बार अभी एजेंडा बनाया गया, असल में भैया फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के काम कर रही है ये इसराइल की सरकार। हमास को बहाना बना के पूरे फ़लस्तीनी को उड़ाकर फेंक दिया। पर जब फ़लस्तीन के छोटे बच्चों का वीडियोस देखते हैं तो क्या रिएक्शन? दहशत दिल के अंदर रो पड़ते हैं हम लोग। लगता है कि मेरा घर का बच्चा वहाँ पर मर रहा है, मेरा घर का मेरा भाई मर रहा है, आने वाले नस्ल हम लोगों का मर रहा है। अरे वो नस्ल नहीं जानता है कि वो किस कौम का है, वो यहूदी है या मुसलमान है, वो नसारा है, वो ये भी नहीं जानता उसके वालिद का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है। उस चीज़ को भी ख़त्म कर रहा है यहाँ पर इसराइल ख़त्म होके। ये साफ लफ्ज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि नस्लों को ख़त्म करने का काम कर रहा है आज इसराइल। इसलिए नस्लों को बचाने के लिए हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कल भी रास्ते में थी, आज भी रास्ते में है और हमेशा रास्ते में। जब बैरूनी मुल्क में हम लोग देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद ताकत इसराइल और अमेरिका जब फ़लस्तीन, इराक और अफगानिस्तान जैसे जगहों पर हमला करता है तो हिंदुस्तान के अंदर में आरएसएस खुश होता है। जो चीज़ पहले हिंदुस्तान में नहीं था, ये वही हिंदुस्तान है जो 1984 साल में तोला गया था। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर बोले थे कि हम लोग फ़लस्तीन को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन आज 2023 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारा मुल्क जो गांधीवादी मुल्क है, हमारा मुल्क जो सत्याग्रह का मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अमन चाहता है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अमन से जंग आज़ादी का मसला हल चाह रहा था, आज वही हिंदुस्तान की सरकार खड़े होकर बोल रही है जंग के खिलाफ। जब वोट होता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पर वोट देने से पीछे हट रही है। इसका इशारा साफ है कि हमारी सरकार जो है, हमारी देश की जो सरकार है, आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, ये सरकार असल में आरएसएस की जो सरकार, ये सरकार असल में अमेरिकन साम्राज्यवाद, इसराइल साम्राज्यवाद को मदद कर। इसराइल बार बार जो हमला करके दिखा रहा है कि हम वहाँ पर आतंकी को ख़त्म कर रहे हैं। हमको एक बताइए कि इसराइल के किसी भी स्टेटमेंट में खड़े होकर कोई भी आतंकी का नाम बताया हो कि आज हम यहाँ पे बमबारी किए, ये आतंकी को हम ख़त्म किए। असल में जो हम लोगों के सामने पिक्चर उठ कर आ रहा है, पूरे दुनिया के सामने जो पिक्चर उठ कर आ रहा है, वहाँ पर देखा जा रहा है कि बम तो इसराइल गिरा रहा है, लेकिन 3 साल का मासूम बच्चा कोई जंगी नहीं होता है। 3 साल का मासूम बच्चा, 5 साल का मासूम बच्चा कोई जंगी नहीं होता है, ना वो कोई दहशतगर्द होता है, ना वो कोई एंटी सोशल होता है। मुसलमानों के खिलाफ दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है,
उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। अगर उनकी सरकार यहाँ पर मौजूद रही तो वो हिंदुस्तान के अंदर में भी यही करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को, या उनका जो 56 इंची का छाती है उनको हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि भैया 56 इंची छाती को बचा के रखिए। जो सपना आप सोच रहे हैं कि इसराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है या अमेरिका जो अफगानिस्तान के साथ किया था, आप वो हिंदुस्तान में खड़े होकर करेंगे। आप हिंदुस्तान में खड़े होकर इस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब तक हिंदुस्तान के अंदर में लाल झंडा जिंदा है। लाल झंडा हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी CPIM करने वाले लोग जिंदा हैं। ना तो दहशतगर्दी को आगे बढ़ने दिया जाएगा, ना तो साम्राज्यवाद ताकत को आगे बढ़ने का दिया जाएगा। इजराइल और हमास युद्ध को 1 महीना से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और लगातार हमास और फ़लस्तीन में जिस तरह से मासूम निहत्तों के ऊपर लगातार गोलाबारी चल रही है, बर्बरता की तमाम हदें पार हो चुकी है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी कहने वाला या देश प्रेमी कहने वाला अमेरिका इस पूरे मामला में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ना ही जंगबंदी का ऐलान कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस और कुछ और सहयोगी दलों ने इन तमाम चीज़ों के खिलाफ खुलकर बोला है और CPIM जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है उसने जो है फ़लस्तीन के समर्थन में विशाल जनसभा या रैली का आयोजन किया। तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन के बाद खड़े हैं और चूँकि वक्त ये है कि फ़लस्तीन में जिस तरह से निहत्थे लोगों की जाने जा रही है, किसी भी धर्म विशेष के हो, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद है। तो सर ये बताइए कि अभी वॉर को 1 महीना से ज़्यादा का समय हो गया मगर लगातार अभी तक कुछ भी रुका नहीं है। अमेरिका जो कहता है कि हम जंग नहीं होने देंगे, UNO संयुक्त राष्ट्र, मगर इन तमाम जगहों पर सारे खोखले वादे चल रहे हैं। देखिए, असल में अमेरिका और इसराइल मिलकर जिस तरह आज फ़लस्तीन को निस्तनाबूद करने का कोशिश कर रहा है, असल में ये फंडा समझना होगा कि ये फंडा ये है कि 1946 साल में जब हम लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के नक्शे पे, तो वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि इसराइल का कोई नामो निशान है। लेकिन 46 के बाद 48 के बाद 84 के बाद आज जब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर 2023 में देख रहे हैं, तो आज नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर ही अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ पर जान की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। असल में हम लोग जो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने इससे पहले भी जुलूस निकाला है। जब हम लोगों ने देखा था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर उसामा बिन लादेन को लेकर जिस तरह अमरीकी साम्राज्यवाद वहाँ पर हमला की थी, हम लोग उस वक्त भी बोले थे कि उसामा बिन लादेन तो एक बहाना है, अफ़गानी तेल यहाँ पे निशाना है। उसी तरह आज हम लोग बोल रहे हैं कि फ़लस्तीन में हमास एक बहाना है। असल में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को ख़त्म किया जा रहा है। बार बार एक बात हम लोग सुनते हैं ना कि इसराइल की तरफ से एक उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बार बार एक बात बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पर जो जंगी संगठन हमास है, हमास के खिलाफ हम लोग बमबारी कर रहे हैं। असल में हमास नहीं मर रहा है तो वहाँ की फ़लस्तीन की जो आवाम है वो आवाम मर रही है। जिस तरह हम लोग देखे थे 9/11 को जो सामने ला के दिखाया गया था कि तालिबान मसला है, तालिबान मसला नहीं था। तालिबान के नाम पर आज पूरे गल्फ में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों को एजेंडा बना के मुसलमानों को ख़त्म करने का काम किया गया था। इराक में हम लोग देखें कि सद्दाम हुसैन के नाम पर वहाँ पर हमला किया गया और सद्दाम हुसैन को मारने के बाद हम लोग जब देखे हैं कि वहाँ से अमरीकी जब जा रहे थे तो साथ में वहाँ पर ट्रेलर वहाँ के जो है तेल लेकर यहाँ से जा रहे थे। असल में पूंजीपति साम्राज्यवाद अग्रसन मुल्क के अंदर में, दुनिया के अंदर में जितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही हम लोग देख रहे हैं कि गरीब मुल्क के ऊपर जुल्म बढ़ेगा, और जुल्म बढ़ेगा तो जुल्म का सबसे बड़ा हम लोगों के सामने मिसाल है आज फ़लस्तीन पे जिस तरह बर्बरियत का हमला हो रहा है। हम लोग जो लाल झंडा करने वाले लोग हैं, हम लोग जो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करने वाले लोग हैं, हम लोग पहले दिन अपने झंडा समेत रास्ते में उतरकर यही आवाज़ दिए थे कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, अमन के ज़रिए किसी भी मसले का हल करना होगा। और जो हमास के नाम पर हमला किया जा रहा है, असल में वो हमास के नाम पर हमला नहीं हो रहा है बल्कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल है कि हिंदुस्तान में ना बहुत सारे लोग इजराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है और जो लोग मर रहे हैं उस पर जश्न मना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मगर उस पर जश्न मना रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं? देखिए, दहशतगर्द और साम्राज्यवाद के बीच का एक रिलेशन को समझना होगा।
जैसे ही दुनिया के अंदर में साम्राज्यवाद आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो हमारे मुल्क के अंदर में जो लोग दहशतगर्द हैं वो साम्राज्यवाद के जश्न में हाथ मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सब जान रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर में 2014 से आरएसएस बढ़ा है। आरएसएस जब बढ़ा है तो मगरबी बंगाल के अंदर में भी आरएसएस बढ़ा है। 2011 के बाद से हम लोग देखें, आज आरएसएस इतना बड़ा है कि आरएसएस खुश हो रहा है कि जब बैरूनी मुल्क में हम लोग देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद ताकत इसराइल और अमेरिका जब फलस्तीन, इराक और अफगानिस्तान जैसे जगहों पर हमला करता है तो हिंदुस्तान के अंदर में आरएसएस खुश होता है। जो चीज़ पहले हिंदुस्तान में नहीं था, ये वही हिंदुस्तान है जो 1984 साल में तोला गया था। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर बोले थे कि हम लोग फ़लस्तीन को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन आज 2023 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारा मुल्क जो गांधीवादी मुल्क है, हमारा मुल्क जो सत्याग्रह का मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अमन चाहता है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अमन से जंग आज़ादी का मसला हल चाह रहा था, आज वही हिंदुस्तान की सरकार खड़े होकर बोल रही है जंग के खिलाफ। जब वोट होता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पर वोट देने से पीछे हट रही है। इसका इशारा साफ है कि हमारी सरकार जो है, हमारी देश की जो सरकार है, आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, ये सरकार असल में आरएसएस की जो सरकार, ये सरकार असल में अमेरिकन साम्राज्यवाद, इसराइल साम्राज्यवाद को मदद पहुंचाना चाहती है। ये इजराइल हमास के युद्ध को किस तरह से तमाम चीज़ों को देखते हैं? क्या लड़ाई है? क्या जंग की लड़ाई है या कुछ और लड़ाई? देखिए, ये असल मसला जो है ये ज़मीन की लड़ाई है। वहाँ पे ये हमास कोई मसला नहीं है। हमास को सिर्फ एक वहाँ पे मंसूबाबंद तरीके से तैयार किया गया। आप अगर इतिहास को, तारीख को उठाकर देखिएगा तो हमास को बनाने वाला कौन है? उसामा बिन लादेन को बनाने वाला कौन था? हम लोग सब जान रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को बनाने वाला अमेरिका था। ठीक उसी तरह हमास को बनाने वाला इसराइल है। और आज हमास के नाम पर हम लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो मासूम फ़लस्तीनी 3 से 5 साल का बच्चा, वो जानता भी नहीं, अपने वालिद का नाम नहीं जानता है, अपनी माँ का नाम नहीं जानता है, लेकिन जब उसके ऊपर बम गिरता है तो उसको शहीद होना पड़ता है, उसको अपना खून बहाना पड़ता है। यही तो चल रहा है फ़लस्तीन के अंदर में। और जो हम लोगों के सामने बार बार अभी एजेंडा बनाया गया, असल में भैया फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के काम कर रही है ये इसराइल की सरकार। हमास को बहाना बना के पूरे फ़लस्तीनी को उड़ाकर फेंक दो। लेबनान की तरफ से भी इसराइल के ऊपर हमले की बात चल रही है कि लेबनान की तरफ से इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मुल्क बहुत तरह की बात कर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका इसराइल की मदद करने के लिए तैयार है, कुछ और मुल्क हैं, चाइना है, रसिया है, लेबनान है, ईरान है, तुर्की है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग फ़लस्तीन के होकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। हम लोग बोल रहे हैं लड़ाई किसी भी मसला का हल नहीं है। अगर बम चाहे यहाँ से गिरे, बम चाहे वहाँ से गिरे, जो मरेगा वो मासूम इंसान मरेगा। बम किसी भी चीज़ को नहीं जानता, बम सिर्फ इतना जानता है कि वो गिरेगा और उड़ा के ख़त्म कर देगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जंग नहीं, जंग से किसी भी चीज़ का फैसला नहीं हो सकता है। किसी भी जंग को जीतने के लिए दहशत का रास्ता अपनाना नहीं पड़ेगा। बमबारी से कोई भी जंग नहीं जीता गया है। हाँ, अमन व सुकून के जरिए बैठ के हर मामला को जीता गया है और हर जंग को जीता गया है। सवाल है कि अभी लगातार जो है इजराइल ने कहा है कि उसने अपने हमले तेज कर दिए हैं आतंकियों को ख़त्म करने के लिए। ये फिर वही सवाल वही है कि इसराइल बार बार जो हमला करके दिखा रहा है कि हम वहाँ पर आतंकी को ख़त्म कर रहे हैं। हमको एक बताइए कि इसराइल के किसी भी स्टेटमेंट में खड़े होकर कोई भी आतंकी का नाम बताया हो कि आज हम यहाँ पे बमबारी किए, ये आतंकी को हम ख़त्म किए। असल में जो हम लोगों के सामने पिक्चर उठ कर आ रहा है, पूरे दुनिया के सामने जो पिक्चर उठ कर आ रहा है, वहाँ पर देखा जा रहा है कि बम तो इसराइल गिरा रहा है, लेकिन 3 साल का मासूम बच्चा कोई जंगी नहीं होता है। 3 साल का मासूम बच्चा, 5 साल का मासूम बच्चा कोई जंगी नहीं होता है, ना वो कोई दहशतगर्द होता है, ना वो कोई एंटी सोशल होता है। अमेरिका के रोल को किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे जंग? अमेरिका वही चाहती है। अमेरिका तो शुरू से साम्राज्यवाद ताकत के हक में रहा है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि उसकी तानाशाही, उसकी तानाशाही पूरे दुनिया में कायम रहे, वो सबों का मालिक बनकर रहे। वो अपने आप को हिटलर की चाल समझता है कि हम हिटलर बनकर रहना चाहें। तो जो अमेरिका अभी सोच रहा है कि वो हिटलर बनकर रहना चाहता है, हम लोग लाल झंडा करने वाले बोलते हैं कि ज़रा सा याद करो हिटलर की वो चाल, हिटलर को भी मरना पड़ा था।
तो अमेरिका कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, अमेरिका को भी मरना पड़ेगा। साम्राज्यवाद ताकत कभी भी नहीं जीत सकती है, समाजवाद को ही सामना आना पड़ेगा, समाजवाद के सामने ही साम्राज्यवाद का खात्मा होगा। सोशल मीडिया पर जब फलस्तीन के छोटे बच्चों का वीडियोस देखते हैं तो क्या रिएक्शन? दहशत दिल के अंदर रो पड़ते हैं हम लोग। लगता है कि मेरा घर का बच्चा वहाँ पर मर रहा है, मेरा घर का मेरा भाई मर रहा है, आने वाले नस्ल हम लोगों का मर रहा है। अरे वो नस्ल नहीं जानता है कि वो किस कौम का है, वो यहूदी है या मुसलमान है, वो नसारा है, वो ये भी नहीं जानता उसके वालिद का नाम क्या, उसकी माँ का नाम क्या है। उस चीज़ को भी ख़त्म कर रहा है यहाँ पर इसराइल ख़त्म होके। ये साफ लफ्ज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि नस्लों को ख़त्म करने का काम कर रहा है आज इसराइल। इसलिए नस्लों को बचाने के लिए हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कल भी रास्ते में थी, आज भी रास्ते में है और हमेशा रास्ते में रहेगी। अमेरिका के स्टैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इनका स्टैंड तो हम लोगों के सामने क्लियर है। वो असल में फ़लस्तीन को मुसलमान का मुल्क समझकर जिस तरह यहाँ पर खड़े होकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो असल में यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। अगर उनकी सरकार यहाँ पर मौजूद रही तो वो हिंदुस्तान के अंदर में भी यही करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को, या उनका जो 56 इंची का छाती है उनको हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि भैया 56 इंची छाती को बचा के रखिए। जो सपना आप सोच रहे हैं कि इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है या अमेरिका जो अफगानिस्तान के साथ किया था, आप वो हिंदुस्तान में खड़े होकर करेंगे। आप हिंदुस्तान में खड़े होकर इस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब तक हिंदुस्तान के अंदर में लाल झंडा जिंदा है। लाल झंडा हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम करने वाले लोग जिंदा हैं। ना तो दहशतगर्दी को आगे बढ़ने दिया जाएगा, ना तो साम्राज्यवाद ताकत को आगे बढ़ने का दिया जाएगा। तो लगातार पूरे देश दुनिया में लगातार फ़लस्तीन इजराइल के वॉर के बीच जो है निहत्थे लोग, जो बच्चे हैं छोटे, वो तमाम लोग हत्थे चढ़ रहे हैं मौत के। लगातार इजराइल की तरफ से हमला तेज़ हो गया। वैसे अमेरिका ने जंगबंदी को लेकर एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इजराइल को चेतावनी दी है कि अब इस जंग को रोका जाए, क्योंकि लेबनान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, यमन, इराक, इन तमाम जगहों पर अमेरिकन जो आर्मी बेस है उनके ऊपर हमला भी शुरू हो गया। तो कई सारे सवाल उठ रहे थे और उसी सवालों के बीच में इजराइल की तरफ से हमला और तेज़ किया जा रहा है। हमास के इतने लोग मरे वो तो नहीं पता, मगर फ़लस्तीन के छोटे बच्चे ज़रूर इस पूरे युद्ध में मर रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।